is going of your study is good, excellent, average? Please write in comment sections box. So in today we all discuss possibilities in square box, at least 10 to 12 questions, and you have to keep patience in your mind, and all those questions are asked in many exams such like state PSC, CGL and UPSC also, right? So let's move on, that is example number first. सो आपके सामने ये बॉक्स दिया गया है एंड इस बॉक्स में देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क साइन दिख रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है और यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं, राइट? तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक यूज हुआ है और यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, राइट? सो तो कौन सा लॉजिक आएगा, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15, यहाँ पे 8, यहाँ पे 232। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखना पड़ेगा कि स्क्वायर का यूज़ हो रहा है, क्यूब का यूज़ हो रहा है या प्राइम नंबर, मल्टीप्लिकेशन, ऐसा हमें खुद सोचना पड़ेगा और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे, राइट? अब यहाँ पे देखिए 8 है, यहाँ पे 5 है, अब यहाँ पे 69 कैसे आ सकता है, तो इसका क्लोज नंबर यदि मैं इस 8 का स्क्वायर कर दूँ तो आया ना, राइट? यदि मैं इसका 8 का स्क्वायर कर देता हूँ, 8 का स्क्वायर करने पे मुझे कितना मिलेगा, डेट इज 64, एंड 64 में यदि मैं +5 ऐड करूँ तब मुझे कितना मिलेगा, 69, राइट? तो सिमिलर यहाँ पे भी देखते हैं 15 का स्क्वायर करूँगा तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 225, एंड लास्ट नंबर कितना है यहाँ पे 8, अगर 225 + 8 करूँगा तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 232। तो यहाँ पे ये लॉजिक यूज़ हो रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे 12 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे मिलेगा 144, एंड लास्ट नंबर को मैं ऐड करूँगा 144 + 6, डेट इज 150, और यही आपका आंसर है। सो डेट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट? सो वी मूव ऑन सेकेंड एग्जाम्पल। हियर 12, 25, आप सबसे पहले बॉक्स को देखिए, राइट? बॉक्स को देखने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ये पूछा गया है, एंड सिमिलर हियर आर अवेलेबल 4 ऑप्शंस, राइट? तो सबसे पहले आप इसका बेस्ट वे है, सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज करने के बाद आप खुद से सोचिएगा कि इसमें कौन सा लॉजिक यूज हो सकता है। यदि आपने फाइंड आउट किया तो अच्छी बात है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो या फिर आप उस डायरेक्शन में सोचने में आप सोच रहे हो, अच्छी बात है, राइट? अगर जो बच्चा नहीं सोच पा रहा है तो कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट, वी विल डिस्कस, ओके? तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए फिर सोचिए। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं इसे झूम करता हूँ, राइट? यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 17, राइट? तो मैंने यहाँ पे इसको झूम करके लिख लिया, यहाँ पे 12, यहाँ पे 17, यहाँ पे 25। अब मैंने अभी कहा था कि हमें स्क्वायर रूट, क्यूब रूट का पता होना चाहिए। तो ये सेकंड रो पे देखिए, यहाँ पे 25, यहाँ पे 49, यहाँ पे 16, और यदि आपको याद हो तो 25 ये किसका स्क्वायर आता है, ये 5 का स्क्वायर आता है, 49 किसका, 7 का, 16 किसका, 4 का। यदि मैं 12 + 5 करूँगा तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 17। देखो आपके सामने है, 12 + 5 = 7, 19 + 7 = मुझे कितना मिलना चाहिए, 26, और यहाँ उसी तरह यहाँ पे कितना होगा, 9 + 4 = कितना मिलना चाहिए, डेट इज 13। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक यूज हो रहा है, यहाँ पे हमने इस 25 का स्क्वायर रूट लिया, 49 को स्क्वायर रूट लिया, उसी तरह 16 का, और उसकी वैल्यू को हमने ऐड किया। तो इस तरह से हमारा आंसर कितना आया है, 13। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3rd। सो लुक एट द बॉक्स, देन आफ्टर pause the video and think about it, which logic is used in the box, right? Then move on, okay?
चलिए हम आगे, सबसे पहले मैं इसे क्या करता हूँ, एज इट इज़ जूम कर देता हूँ। सो यहाँ पे 11, यहाँ पे 8, यहाँ पे 13। सो मैंने यहाँ पे जूम किया। अब यहाँ पे देखिए 11 है, यहाँ 13 है, तो क्या 11 में +2 यूज किया गया है तब जाके 13 आया है। यहाँ पे देखिए 21 है, यहाँ 24 है, तो इसका मतलब यहाँ पे +3 का यूज किया गया, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, तो क्या इसी तरह यहाँ पे +4 का यूज किया गया है, या 15 + 4 करेंगे तो 19, ऐसे हमें दिख रहा है, राइट। चलिए, लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि यही लॉजिक यूज किया गया है, तो ये यहाँ पे 2 कैसे आएगा, यहाँ 3 कैसे आएगा। तो सबसे पहले मैं इस 2 को कन्वर्ट कर देता हूँ 2 में, राइट। सो ये 2 कैसे आएगा, अब ये अगर मैंने इस क्यूब रूट ऑफ 8 निकाला तो कैसा रहेगा, तो उसी तरह से मैंने क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 3, क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 4। अब देखिए 11 + 2 इज इक्वल टू 13, 11 + 3 इज इक्वल टू 24, 15 + 4 इज इक्वल टू 19। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो हमें स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर, क्यूब सभी पता होने चाहिए, राइट, तभी हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया ये। चले आगे मूव करते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 4, और आई थिंक ये प्रॉब्लम मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस किया है, तो आपको इसे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। और यदि आप नए हो तो फिर से वही टेक्निक यूज़ कीजिए। सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से लॉजिक लगाने के बारे में सोचिए, यदि मिला तो ठीक, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है। अब ये 34 कैसे आया होगा ये सोचना है हमें। 5 6 30, 30 देन +4, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 5 + 6 दैट इज 30 देन +4, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी हाँ, 5 मल्टीप्लिकेशंस विथ 6 दैट इज 30, 30 + 4 दैट इज 34, राइट। तो सिमिलर यहाँ पे वही क्या होगा, 6 7 42, 42 प्लस दैट इज 5 इज इक्वल टू 47। तो सिमिलर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4 × 8, 8 4 32, 32 + 10 इज इक्वल टू 42। यू विल गेट द लॉजिक। क्या आपको लॉजिक मिला? तो यहाँ पे आंसर कौन सा आना चाहिए, 42। समझ में आया? इनका हो गया मल्टीप्लिकेशंस और इन जो नीचे दिए गए हैं इनका हुआ प्लस। सिंपल लॉजिक यहाँ पे यूज किया गया। स्टूडेंट इसे केयरफुली समझने का कोशिश कीजिए। एसएससी सीजीएल में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर में भी इस तरीके से कोड आपको मेंस लेवल पे पूछे जा रहे हैं। ये तो इजी लेवल का था, लेकिन इससे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके उसे पूछा जा रहा है, लेकिन आपने यदि प्रैक्टिस किया तो उसे भी आप सॉल्व कर पाओगे, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं। सो वी मूव ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज 5th। सो लुक एट द बॉक्स हियर, 4 rows and 3 column, right? Do you know this is a column first, column second, column third, row first, row second, row third, row fourth, right? And find out this number. So सबसे पहले यही बेस्ट वे कौन सा है, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सोचिए। आपको लॉजिक मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर वीडियो को प्ले कीजिए। तो सबसे पहले मैं इसे झूम कर देता हूँ, राइट। तो मैंने इसे झूम कर दिया, देखिए पूरे वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिख दिया। चलिए अब इसके वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी है। मुझे यहाँ पे देखे, यानी इस जगह पे सभी देखे रखा है, तो मुझे यहाँ पे सोचना है कि 20 कैसे आया होगा, 22 कैसे आया होगा। तो मैं यहाँ पे कौन सा, तो हमने देखा कि एक मल्टीप्लिकेशंस, एक डिवीज़न, एक प्लस, एक माइनस, ऐसे ही हम चलते हैं। तो सबसे यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 15,
यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 3 + 2 5, 5 + 15 20, यानी मीन्स इन 3 + 5 18, 18 + 2 20। सो सिमिलर यहाँ पे भी देखते हैं 12 3 7, 7 + 12 19, 19 + 3 22, यानी ये तो बहुत ईजी हो गया स्टूडेंट, सिर्फ एडिशंस करना है। 9 + 6 15, 15 + 5 दैट इज 20, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा यहाँ पे 20। इतना इजी लॉजिक जब एग्जाम में पूछे जाते हैं ना ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन सच, तो हमारा वहाँ पे उस समय पे यानी उस एग्जाम में जब बैठे होते हैं तो उस समय हमारा माइंड ही काम नहीं करता कि कौन सा लॉजिक हो सकता है, और ऐसे सिंपल सिंपल सवाल हम छोड़ के आते हैं। तो पेशेंस बना के रखिए स्टूडेंट, और धीरे धीरे इसे सॉल्व करने की एक टेक्निक सीखिए। जितना आप दिमाग को कूल रखोगे उतना अच्छा आपके लिए। सो वी मूव ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल 6th। So student, look at the table. Here 4 rows, 4 column, and find out the missing number. First you pause the video. तो मैंने यहाँ पे सेपरेट नंबर्स लिखा, तो सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है कि ये कैसे, 11 कैसे, 12 कैसे, और यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, चलिए कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करते। 4 + 5 9, 9 + 7 16 नहीं है, 16 डिवाइड बाई 2, 16 डिवाइड बाई 2 ओके। 5 + 9 14, 14 + 7 21, 21 डिवाइड बाई 2 नो, तो ये लॉजिक यहाँ पे नहीं लगेगा। तो कौन सा लॉजिक लग सकता है आप सोचिए, मैं भी सोचता हूँ। तो यहाँ पे क्या किया है, 5 + 7 दैट इज 12, 12 - 4 दैट इज इक्वल टू 8। सो 5 + 7 कितना मिला 12, 12 - 4 देन वी विल गेट 8। So 9 + 7 16, 16 - 5 that is 11, right? So 13 + 8 21, 21 - 9 that is 12. Similar 5 + 3 18, 18 - 10 that is 10. That's why option D is the correct answer. तो इन्होंने क्या किया स्टूडेंट, ये जो सेकेंड नंबर थर्ड नंबर है इन दोनों को किया प्लस, ये बना 18, 18 में से ये जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है उसे किया माइनस, 18 - 8 और हमें कितना मिला यहाँ पे 10। तो ऐसा लॉजिक भी यूज किया जा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। So we move on next example, that is 7. So find out the missing number. So first, which logic is used in the given figure? First we will find out, then we will solve the missing number, right? So यहाँ पे 36, so first we find out the how uh, is it 36 in the center point. So 14 and 7, 14 7 21, here 21, and 12 + 3 that is 15, yes, 21 + 15, yes, means sum of all numbers is equal to 36. So sum of all numbers is equal to 36. So similar here, 9 + 11 20, 20 + 16 26, sorry 20 + 16 36, क्वेश्चन मार्क्स इज इक्वल टू 54। सो इसका सम कितना हुआ 36 प्लस क्वेश्चन मार्क्स एज इट इज 54। सो क्वेश्चन मार्क एज इट इज 54 माइनस 36 इज इक्वल टू 18। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सम ऑफ ऑल नंबर्स इज इक्वल टू 54 is equal to 36 and find out the missing number. So आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, और हमारा अभी तक जितने भी प्रॉब्लम देखे वो आपको कैसे लगे, प्लीज़ उसके बारे में एक रिव्यू जरूर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। So we move on next example, that is 8 and this is
little tougher questions to the previous problem, right? And इसे एक स्टार लगा के दीजिए, and we will discuss in next video to about a little or smarter questions, right? So इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स पूछा गया है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा सबसे पहले उससे फाइंड आउट करते हैं। उससे फाइंड आउट करने से पहले हमें यहाँ पे ये लॉजिक कौन सा यूज हुआ है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट स्टूडेंट? सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अपर साइड एंड लोअर साइड। दिस इज क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट? सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को ऐड करूँगा 4 + 2, ओके। देन अपर एंड लोअर को ऐड करूँगा 1 + 5, ओके। सो और इसका करूँगा माइनस 4 + 2 6 माइनस 1 + 5 6। यहाँ पे कितना मिला 0, और लेकिन मुझे कितना चाहिए 16। सो इस 0 ऐड 16 देन वी विल गेट 16। अब ये 16 मैंने अपने तरफ से लिया, तो मतलब 16 इसको ऐड करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम में। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे, 8 + 4 दैट इज 12 माइनस 5 + 6 दैट इज 11 इज इक्वल टू 1। एंड यहाँ पे 16 ऐड किया, यहाँ पे भी 16 ऐड करेंगे, 1 + 16 ऐड करने पे कितना मिला 17। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे हमारा लॉजिक काम कर गया है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को प्लस, अपर एंड लोअर को प्लस, दोनों का माइनस, फिर उसमें 16 को ऐड करेंगे, राइट? तो सिमिलर यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड को ऐड करेंगे। सो 12 + 7 यहाँ पे आया 19 माइनस अपर एंड लोअर 11 + 9 यहाँ पे मिला मुझे 20। सो 19 - 20 -1 एंड ऐड कितना ऐड करूँगा यहाँ पे मैं 16। So -1 plus that is 15 is the correct answer. So option D is the correct answer. I hope आपको ये समझ में आया होगा। ये भी इजी था लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल था, समय खर्च करने वाला था। तो हम आने वाले नए वीडियो में इस तरीके से प्रॉब्लम को अच्छे से और सॉल्व करेंगे ताकि हमारा लॉजिकल और इमेजिनेशन पावर और इम्प्रूव हो सके। So we move on next example, that is 9. So look at the box and find out the missing number, right? So missing number here, and here are available 4 options also. So which logic use in the box? So first we will calculate, then find out the missing number, okay? So student find out the missing number, okay? So first रो को हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम इस पे देखते हैं कि सेकेंड रो एंड थर्ड रो पे किस तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म किया गया। सो यहाँ पे हियर 19 9 17 एंड हियर 69, राइट? सो यहाँ पे 17 × 9 करेंगे तो भी यहाँ पे 69 नहीं आएगा, राइट? सो तो कौन सा लॉजिक यूज किया गया है यहाँ पे? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो 9 × 2 कितना हो जाएगा 18, ओके। देन यहाँ पे 17 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 17 × 3 कितना हो जाएगा 54, सॉरी 51 हो जाएगा। यहाँ पे 18, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे कितना मिला 18 प्लस यहाँ पे 51, सो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 69। सो यहाँ पे प्लस मल्टीप्लिकेशंस विथ 2, मल्टीप्लिकेशंस विथ 3। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस विथ 2 और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस विथ 3। सो यहाँ पे 13 2 कितना 26, 26 प्लस 11 3 33। सो यहाँ पे चेक कर लीजिए। सो 26 प्लस 33, तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा 59। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाइड, सेकेंड नंबर को 3 से मल्टीप्लाइड और फिर दोनों को ऐड किया गया, राइट? सो तो मेरे पास मैं इस पे आता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, ओके। लुक एट हियर। सो फर्स्ट नंबर पे मुझे नहीं पता यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है, तो मैं इसे x मानता हूँ। इसे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन प्लस फिर सेकेंड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है और इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाता है, ये थर्ड नंबर। यही हमने देखा अभी तक। सो यहाँ पे 2x प्लस 13 3 कितना हो जाएगा 39,
is equal to 49. So 2x as it is 49 minus 39 is equal to कितना बना 10 और x is equal to 10 divided by 5 सॉरी 10 divided by 2 is equal to कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 कितना मिल जाएगा यहाँ पे 5 सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है ना, इस क्वेश्चन मार्क्स को मैंने क्या कंसिडर किया, यहाँ पे एक्स कंसिडर किया, नहीं तो आप कोई भी एक अल्फाबेट या फिर क्वेश्चन मार्क को एज इट इज रहने दीजिए। तो ये भी थोड़ा सा टफ लेवल का था, तो इसको एक स्टार लगा के रखिए, ऐसे भी प्रॉब्लम आते हैं एग्जाम में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। So we move on to the next question, that is example number 10. So first we look at the box, then find out the missing number, right? So यहाँ पे 10, यहाँ पे 3, यहाँ पे 14। ओहो, so 10 minus 3 कितना हो जाएगा 7, 10 minus 3 कितना हो जाएगा 7 and 7 multiply 2 कितना हो जाएगा 14, राइट। सो यहाँ पे फिर सेकंड चेक कर लेता हूँ, 49 माइनस 15 कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, डेट इज 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। सो 34 टू ज़ा एस ऑब्वियसली, 35 टू ज़ा 68। सो 33 माइनस 19, सो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, सो 33 माइनस 19 इज इक्वल टू कितना 14, देन मल्टीप्लाई विथ 2 इज इक्वल टू 28। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 10 माइनस 3 दैट इज 7, देन मल्टीप्लाई विथ 2, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। सो 33 माइनस 19 इज इक्वल टू 14, 14 मल्टीप्लाई विथ 2 दैट इज 28। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। सो वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एग्जाम्पल नंबर 11, right? So look at the box and find out the missing numbers. So I write the all numbers separately, so then we will find out which logic is used in the table box. So here 27, 144, 68. So first we focus on this that is column or row. So यहाँ पे 13, यहाँ 17, so 13 17 कितना हो जाएगा 20, क्या 20 में 7 ऐड किया गया है। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 13 प्लस 7 किया तो कितना मिला 20, फिर इसी 7 को अगेन इन्होंने ऐड किया तो कितना मिलेगा 27। चलिए सेकंड में कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे चेक करते हैं। सो इन दोनों को मिला लेते हैं। सो 54 प्लस 45 कितना मिलेगा यहाँ पे, डेट इज 9। फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 45 को अगेन मिलाएंगे। सो यहाँ पे कितना मिलेगा 9 प्लस 5 डेट इज 14 एंड 9 प्लस 5 अगेन 14। यस, समझ में आया कैसे लॉजिक यूज किया यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट मैंने फिर से यहाँ पे लिखा, सबसे पहले मैंने इसे लिखा 13 को इससे मिलाया, कितना मिलाया 13 प्लस 7 कितना आया 20, फिर अगेन इस 20 को अगेन 7 को मिलाया। सो यहाँ पे 13 प्लस 7 20 आया, 20 में फिर अगेन 7 ऐड किया तो मुझे कितना मिला 27। फिर से यहाँ पे देखिए 54, इन दोनों को मिलाऊंगा मैं, 54 प्लस 45 तो मुझे यहाँ पे कितना मिला 99, कितना मिला 99। फिर अगेन 99 को मैं यहाँ पे 45 मिलाने जा रहा हूँ। सो 99 प्लस 45 इज इक्वल टू कितना मिला यहाँ पे 144। सो 45 को मैंने फिर से यहाँ पे ऐड किया, तो सिमिलर मैं यहाँ पे वही करूँगा। यहाँ पे कितना है, अब इन दोनों को ऐड करूँगा, राइट। सो स्टूडेंट अगर आपने यहाँ पे लॉजिक यूज किया होगा, देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो मैं यहाँ पे x मानता हूँ, x प्लस 32। सो तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, इन दोनों को सबसे पहले मिलाऊंगा तो x प्लस 32 ही मिलेगा, राइट। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, x प्लस 32 एज इट इज़, फिर से अगेन 32 को यहाँ मिलाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा x प्लस 64, कितना मिलेगा यहाँ पे x प्लस 64, लेकिन यहाँ पे कितना है 68। सो x प्लस 64 इज इक्वल टू 68 को यहाँ पे मैं कंपेयर करूँगा
सो x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, और 4 कैसे आया 64, ये साइड चला जाएगा 68 माइनस 64 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए, 4 होना चाहिए, राइट। थोड़ा सा ये लॉजिक अलग हो गया, कोई बात नहीं है, चलो ये इस लॉजिक से नहीं समझ में आया, मैं दूसरा लॉजिक यूज करके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड इसका और वाला, चलिए अल्टरनेट वे देखते। तो यहाँ पे कितना है 27 है, राइट। अब 27 यहाँ पे कितना है 7 है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 27 माइनस यहाँ पे 7 कर देता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 7 2 ज़ा कितना आया 14, कितना आया 14। सो 27 माइनस 14 इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 13। तो मैंने यहाँ पे क्या किया 7 मल्टीपल विथ 2। सो उसी तरह से यहाँ पे क्या करूँगा मल्टीपल विथ 2 इज इक्वल टू 90। सो 144 माइनस 90 देन वी विल गेट 54। सिमिलर यहाँ पे मैं क्या करूँगा 22 मल्टीपल विथ 2 इज इक्वल टू 64, 68 माइनस 64 इज इक्वल टू 4। यू विल गेट द लॉजिक स्टूडेंट, क्या आपको ये लॉजिक मिला। सेकेंड नंबर को मल्टीपल 2, सेकेंड नंबर को मल्टीपल 2 और थर्ड में से सेकेंड को माइनस करने पे फर्स्ट नंबर मिल रहा है। आई होप अभी आपको ये क्लियर हुआ होगा ये लॉजिक, ठीक है। मैंने दो रास्ते बताए, आपको जो अच्छा लगा उसे फॉलो कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सो वी मूव ऑन नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज 12। सो लुक एट द टेबल एंड फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। सो फर्स्ट you stop the video, then you will think which logic is used in the table. If you get the logic then it's okay, otherwise you play the video, okay. So I write all the numbers separately. So यहाँ पे 11 28, तो कौन सा लॉजिक यूज हुआ होगा, तो सबसे पहले मैं इस कॉलम पे फोकस करता हूँ। सो 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 7, आप यहाँ पे लॉजिक यूज करें अपने हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे एक लॉजिक यूज किया गया है 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18, 6 इंटू 3 कितना मिला 18, और 18 माइनस 7 कितना मिला मुझे डेट इज 11। अगेन 9 4 ज़ा 36, 36 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हुआ यहाँ पे 28। 9 इंटू 4 36, 36 माइनस 8 इज इक्वल टू 28। सिमिलर 7 इंटू 8 दैट इज 56, that is 56. So 56 minus 5 then we will get 51. So that's why option D is the correct answer. So I hope अब आपको लॉजिक मिल गया होगा। सबसे पहले इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, फिर इसमें से इन्हें माइनस, फिर हमारा आंसर। मल्टीप्लिकेशन, इसे माइनस कर दो, फिर मिलेगा आपको आंसर। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। So student, this is 13th example and this is your homework part. Whatever you will get the answer, please write in comment sections box, and which logic is used by your side, please also mention in comment sections box. So we will meet on next video with new topic and with new concept. Till then, take care student, bye bye, and please give me your valuable suggestions that's helpful for our channel. Thank you student.